अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 403 के लेसन नंबर 11 को। आइए स्टार्ट करते हैं। अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी लैब, नेगेटिव्स ऑफ प्राइवेट सेल्फ कॉन्शियस। इस लैब का मकसद ये है कि आप जो भी कंसेप्ट सोशल साइकोलॉजी के रिलेटेड पढ़ते हैं, इसे एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल करें। जब लोग सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, तो अगर वो खुद को किसी काम में नाकाम होता देखें तो उनकी सेल्फ इस्टीम हर्ट होती है और इसका बहुत बुरा असर वो लोग लेते हैं। वो बंदा नेगेटिव इमोशंस की तरफ जाता है, मसलन फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, नर्वसनेस वगैरह। इसका नतीजा ये होता है कि लोग सेल्फ डिस्क्रिप्टिव जो होते हैं, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज जो होती हैं, शुरू कर देते हैं अपना ध्यान किसी दूसरी तरफ करने के लिए। एप्लीकेशंस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन थ्योरी। As we studied that self regulation is control of yourself। अगर किसी चीज़ में नाकामी हो या किसी भी किस्म का फेल्योर हो तो नेगेटिव सोचने की बजाय पॉजिटिव सोचें। ये चीज़ हमें सेल्फ रेगुलेशन की मदद से मिल सकती है। अगर हम अपनी अटेंशन किसी और तरफ ले जाएं तो भी ये अपनी फ्रस्ट्रेशन को कम कर सकते हैं। अगर कोई फेल्योर होता है तो इसके क्यूज़, इसकी वजूहात को हमें देखना चाहिए, ना कि हम बस सर पकड़ करके बैठ जाएं, हाँ भाई ये हो गया और बस अभी मेरी गलती थी। और ये चीज़ जो है नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है बंदे को। ये जनरल एक्टिविटी है और एक दो टॉपिक्स हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इनको स्किप कर दिया है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके अंदर हिस्ट्री है। फिर भी आप लोग पढ़ना चाहें तो आप हैंड आउट से इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे इनके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं लगी जिसको एक्सप्लेन किया जा सके या फिर कोई इम्पोर्टेंट हो। इवेलुएटिंग द सेल्फ, यहाँ से देखते हैं। सेल्फ का पार्ट मैंने पढ़ा था, बताया था आपको, आई और मी इज कॉल्ड सेल्फ इस्टीम। कुछ लोगों की सेल्फ इस्टीम अच्छी होती है, वो अपने बारे में बेहतर ख्याल रखते हैं, इनमें बहुत सी एबिलिटीज़ हैं, वो बहुत ज़हीन भी होते हैं और बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं। कुछ लोगों में सेल्फ इस्टीम जो होती है वो बैड होती है, यानी वो अपने आप को लोगों से कमतर समझते हैं और वो समझते हैं कि वो किसी काबिल नहीं है। बैड सेल्फ इस्टीम वाले लोग ज़्यादातर डिप्रेस्ड रहते हैं, इनके माइंड नेगेटिव ख्यालात से भरे रहते हैं, वो अपने काम में ज़्यादातर फेल्यूर्स का शिकार होते हैं। सेल्फ इस्टीम डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी, इसके अंदर कह रहा है कि ये इनबॉर्न नहीं होती। सेल्फ इस्टीम पैदाइश के फ़ौरन बाद डेवलप नहीं होती, ये चाइल्डहुड में ग्रेजुअली बनती है और सेल्फ इस्टीम के नतीजे में पेरेंट्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं इसके बनने में। कुछ पेरेंट्स इस तरह के होते हैं जो बच्चों को रूल्स को फॉलो करना सिखाते हैं, अपनी गलत सही, मतलब जो भी बच्चे करते हैं ना, इन्हें गलत सही के बारे में फ़र्क सिखाते हैं, तमीज़ सिखाते हैं गलत सही की, लेकिन इन पर सख्ती नहीं करते, कोई फोर्स नहीं करते इनको किसी काम में। ऐसे बच्चे ज़्यादातर हायर सेल्फ इस्टीम वाले होते हैं। दूसरी तरफ कुछ पेरेंट्स इस तरह के होते हैं जो बच्चों पर बहुत सख्ती करते हैं, हर काम इनसे बाय फोर्स करवाते हैं। इस तरह के बच्चे लो सेल्फ इस्टीम वाले होते हैं। डार्क साइड टू हाई सेल्फ इस्टीम, मतलब शायद जिन लोगों की हाई सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है ना, वो लोग, उनको भी नुकसान ही है। हाई सेल्फ इस्टीम वाला बंदा को जब कोई चैलेंज करता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। उसे छोटी सी नेगेटिव बात बहुत बुरी लगती है, वो इसे अपनी इंसल्ट समझता है। और ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो कि अनस्टेबल स्टीम होती है, जिनकी अनस्टेबल स्टीम क्या है, जिसके अंदर कॉन्शियसली पॉजिटिव एक बंदा कॉन्शियसली एक्स्ट्रा पॉजिटिव होता है और अनकॉन्शियसली जो है एक्स्ट्रा नेगेटिव होता है। तो व्यूअर्स, ये था आपका PSY 403 का लेसन नंबर 11। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है जितने शॉर्ट टाइम में आपको समझा सकूँ आपको समझा दूँ। तो व्यूअर्स, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, मैं आप लोगों से एक ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा आप लोग चाहते हैं कि कोई और लेसन हो या कोई भी वीडियो के अलावा कोई बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा, कोई चीज़, इंशाल्लाह ताला वो मैं अपने एक लेक्चर से आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। आप मुझे जस्ट कमेंट करें, मैं उसके रिलेटेड शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।